Hello students, welcome to some basic concept of chemistry, and today we will start a specific JEE NEET lecture for chapter number 1. बराबर? वैसे तो almost all the topics we have completed in theory. हमने टेक्स्ट बुक की थियरी के साथ साथ ही सब के सब टॉपिक्स अच्छी तरह से डीप में स्टडी करके उसके साथ एसोसिएटेड मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन बच्चों JEE की प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है, बराबर। एक ही थियरी आपको गुजरात बोर्ड में थियरी बेस पढ़ाया जाए और उसके ही टॉपिक को अगर हम JEE नीट के लेवल से सोचे तो उसमें 40-60% का डिफरेंट आ जाता है। तो इसलिए मैंने पिछले 7 ईयर्स से एक स्पेसिफिक पैटर्न से मैं सबको JEE नीट पढ़ाता हूँ और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मेरे नीचे तैयार हुए हैं। तो मैं अपनी मेथड से पढ़ाया जाता हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है उसको पढ़ने की। तो उसी पैटर्न से हम आज JEE नीट स्टार्ट करते हैं। वीक में हर बार एक लेक्चर आपका JEE नीट का होगा। उसमें अभी स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 1 JEE नीट। ओके, उसको सिस्टमैटिकली आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ 80% क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन कैसे इजीली फास्टली हम सोच सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए आप? तो टॉपिक 1 है चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आवर केमिस्ट्री। तो सी हियर, in stoichiometry the most important concept is mole number. So we are starting from topic number 1, that is mole. मोल की डेफिनेशन बुक में से आप समझ सकते हो। ओके, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी स्पीसीज, मतलब एटम, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा as atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी को कहते हैं बच्चों मोल नंबर, बराबर 1 मोल। और आप जानते हो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी उसे कहते हैं। फिर उसकी थियरी आप ऑलरेडी जानते हो कि IUPAC ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेके मास तय किया था कार्बन 12 का 1.992648 into 10⁻23 माइनस में। फिर स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको फाइंड किया था, जिसको हम कहते थे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर अगर हमें उल्टा सोचना है कि 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम है तो 1 एटम है, तो 1 ग्राम में कितने एटम आएंगे, तो फिर 12 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे। ये पूरी थियरी आप ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ चुके हो। तो इतना याद रखो, 1 मोल क्या है, कार्बन 12 का 1 एटम का मास क्या है, और फाइनली एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 into 10⁻23. Okay, so different 3 types of mole calculation we will study today. Okay, calculation of mole number, उसकी 3 types हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली टाइप है if mass is given number of moles should be find. So mole number का फॉर्मूला है बच्चों mass of given compound upon molecular mass. मोल नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, जिसको हमने पढ़ा था W/m. So we have some practice sums for finding out the mole number by using mass. So first question is that 12 gram of hydrogen. Okay, first of all see the question. You have given hydrogen gas H2 form. So it has molar mass of 2 gram per mole. So mole number N is equal to W/m.
m. Weight is given as you know that is 12 gram and molar mass आएगा 2 ग्राम. ओके, मोलर मास कितना है 2 ग्राम पर मोल. सो हियर माइनर करेक्शन है, यहाँ पे 1 निकाल देना, उतना और मतलब जल्दी में लिख दिया है. मोलर मास आएगा 2 ग्राम पर मोल. ओके, सो फाइनली योर आंसर शुड बी 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ 2 ग्राम हाइड्रोजन अकेला लिखा है एटॉमिक फॉर्म में. सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. So mole is equal to weight upon atomic mass. 2 by 1 is equal to how much? 2 mole. 4 gram helium. So N is equal to helium's atomic mass is 4. So mole is equal to 4 by 4 is equal to 1 mole. That is mole number of helium atoms. Okay. Now for different compound, 180 gram of urea. You must remember the formula of urea. बच्चों यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 मतलब NH2CO NH2. ओके, अब उसका मोलर मास आप फाइंड कर चुके हो एनसीईआरटी में, फिर भी इसका 60 ग्राम पर मोल आएगा. कैसे? 2 into एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 into कार्बन, 1 into ऑक्सीजन एंड 4 into हाइड्रोजन. सो ओवरऑल वैल्यू शुड बी 180 gram upon 60 gram. So finally we can say that 3 mole of it. How many moles? 3 mole. Okay. So 180 gram urea occupies 3 mole of it. फिर वैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब आप अच्छी तरह से फाइंड कर लेना. सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है. कौन से? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास. ओके, कभी कभार क्या होता है कि आपको मोल दिया होता है और मास फाइंड करना होता है. कैसे? क्वेश्चन है ऐसे, देखो, फाइंड मास ऑफ 4 मोल ऑफ एमोनिया. फाइंड आउट मास ऑफ 4 मोल ऑफ एमोनिया. सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ 4 मोल ऑफ एमोनिया फाइंड करना हो तो मेन फॉर्मूला है आपका मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास. अब देखो, एमोनिया का मोलर मास फाइंड करना हो तो आएगा 14 + 3 इज इक्वल टू 17. तो वेट फाइंड करना है तो उसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए तो मोल इनटू मोलर मास आएगा. सो वी कैन से दैट 4 नीचे आता है 17, 17 4 68 ग्राम. ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद ही रख लो. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वेट ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज इक्वल टू मोल नंबर इनटू मोलिकुलर मास. मोल नंबर इनटू मोलिकुलर मास. ओके, चलो सेम वे आगे बोला है 0.25 मोल ऑफ हीलियम. ओके, हीलियम का एटॉमिक मास है 4. So we can say that weight is equal to molar mass into mole number. तो आप देख सकते हो मोलर मास एटॉमिक मास उसका 4 है, मोल नंबर 25 0 पॉइंट. सो 1 ग्राम ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट. कितना? 1 ग्राम हीलियम. नाउ 5 मिलीमोल, यहाँ पे आपका ट्विस्ट शुरू होता है. 5 मिलीमोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन में क्या आप पढ़ा रहे हो? बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसको अगर हम परफेक्ट कर लें तो बड़े न्यूमेरिकल्स में कोई मिस्टेक ही नहीं रहेगी. ओके, देखो अब तक आप पूरा चैप्टर पढ़े, कभी भी एम मोल देखा नहीं होगा आपने. अगर एग्जाम में आप सीधे देखोगे एंट्रेंस में या गुजरात बोर्ड में भी एम मोल लिखोगे तो आप बोलोगे सर प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्यों? क्योंकि मोलल भी दिया है और मोल भी दिया है. हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है एमसीक्यू के लिए. यहाँ पे आता है बच्चों 5 मिलीमोल. मिली वर्ड कब यूज करते हैं? 10⁻³ हो तब ना. तो कोई चिंता मत करो. वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44. अब देखो 5 मिलीमोल कितना? 5 मिलीमोल. तो 5 × 10⁻³ आएगा.
ठीक है, बस डिसम करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.220 ग्राम। ओके, चलो फिर डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कुछ ऐसी है, 20 मोल ऑफ ओजोन इन किलोग्राम फाइंड कीजिए। 20 मोल ऑफ ओजोन इन किलोग्राम। अभी अब तक क्या था, हम आंसर ग्राम में लाते थे, यहाँ सिफारिश है किलोग्राम में चाहिए। तो कोई चिंता मत करो, पहले तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ, वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। अब ओजोन है ना, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 16 3 जा 48, तो 48 मोल नंबर आएगा 20, तो मास आता है बच्चों 960 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो आंसर आएगा 0.96 किलोग्राम। ओके, अंडरस्टूड। तो पहला फॉर्मूला हमने क्लियर किया, वेट दिया है मोल पूछ सकते हैं, मोल दिया है वेट पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप का मोल नंबर कंसेप्ट, उससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स। टाइप 2 में क्वेश्चन ऐसा है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको दिया है तो उसका यूज करके मोल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, बराबर। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया है तो उसका यूज करके मोल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप इतना जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो मतलब ये हुआ एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। अंडरस्टूड। ओके, नाउ ओनली 1 पार्टिकल है, तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर आएगा। अगर 1 पार्टिकल है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर। और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो बच्चों n इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इन शॉर्ट में आपको इतना बोलना चाहूंगा, एक बेसिक नॉलेज की बात है, आप जानते हो 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, बराबर। अगर आपको नॉर्मल पीसीस को डजन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 12। जैसे 24 बनाना है, उसको डजन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 24 डिवाइड बाय 12। सेम वे किसी भी नंबर को एवोगैड्रो नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कीजिए। सो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि मोल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ओके, चलो फिर लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सैंपल में। ओके, पहला लिखा है 6.022 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम के इतने एटम्स। अब देखो हीलियम के मोल फाइंड करने हो तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻26 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। 23 ऊपर जाएगा, पावर में -23 होगा, तो रेस्ट इज 10⁻3 मोल, 10⁻3 मोल। अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वन, ये पहला वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 3.011 इंटू 10⁻21 molecules of dioxygen. So students, mole is equal to number of molecule 3.011 into 10⁻21 upon 6.022 into 10⁻23. Understood? अब देखो 3.011 into 10⁻21 upon 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नीचे 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 21 ऊपर पावर है, नीचे 23 है, सब्सट्रैक्ट करो तो 21 - 23 -2 आएगा।
तो 1/2 इंटू 10⁻², 0.5 इंटू 10⁻², राइट साइड एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाइए तो आएगा 5 इंटू 10⁻3। दिस इज मोल नंबर। यहाँ पे आपको कंपलसरी यूनिट मोल लिखना होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये 1.5 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। तो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो किया, सो फाइनली आंसर आएगा 25 मोल। सो कैलकुलेशन यू ऑलरेडी नो, आपके लिए नया सिर्फ कंसेप्ट होगा, बराबर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, लिखा है 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ओके, एक ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं, बराबर। और यहाँ पे है ना, आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल। अब देखो, आपको एटम्स के नंबर ऑफ मोल भी फाइंड करने हैं और मोलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल भी फाइंड करने हैं, बराबर। समझ में आ गया? तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ऑक्सीजन गैस उसका फॉर्मूला है O2, ठीक है। अच्छा, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 हैज हाउ मेनी एटम्स? 2। तो उल्टा सोचो, 2 एटम्स कंबाइन होके कितना मोलिक्यूल बनाएंगे? 1। सो 1 एटम कंबाइन होके कितना मोलिक्यूल बनाएगा? आधा, मतलब 1/2। ओके, तो यहाँ कितने एटम्स है बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻24, तो वो कितना बनाएंगे? 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24। सो n इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। आंसर इज 10/2 और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। ये मेथड मुझे थोड़ी सी लंबी लगती है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो पहले एक काम करो, ये मेथड है ना, उसमें मत जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ उस मेथड से आप इसे सॉल्व करो, सिंपली आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन एक काम करो, आपको एटम्स दे दिए ना बच्चों, तो नंबर ऑफ एटम्स हम लिख सकते हैं कि भाई चलो, मोल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मतलब उसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलो बच्चों, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं? तो आप देख सकते हो 6.022। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻24 है। एवोगैड्रो नंबर कितना है? सेम वैल्यू 10⁻23। तो यहाँ ऊपर 24 पावर, नीचे 23 पावर, तो कितने आएंगे? 10। तो एटम्स कितने आ गए? 10 मोल। ओके, दिस आर जफा। यहाँ पे जो किया है सॉल्व, उससे अच्छा है हमारी मेथड, इसलिए क्योंकि उस टाइम पर शायद ये समझाने के लिए मैंने उसको लिखा होगा, लेकिन उसने शॉर्टकट मेथड नोटिस नहीं की है। सो n मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 10 मोल आया। ओके, तो ये आया नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन आप जानते हो मुझे मोलिक्यूल चाहिए, तो n ऑफ O2 लिखने का, मोल नंबर ऑफ O2। सो मोल नंबर ऑफ O2 इज इक्वल टू, बराबर, 10/2 आएगा ना, क्योंकि 1 मोलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 10 एटम्स में कितने मोलिक्यूल बन सकते हैं? 10/2। सो योर आंसर विल बी 5 मोल। ओके, ये अच्छा रहेगा ना?
तो मोल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो, फिर मोल नंबर ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू टोटल मोल अपॉन 2 आएगा, दैट इज कॉल्ड मोल नंबर। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सेकंड टाइप में नंबर ऑफ पार्टिकल से हमने मोल नंबर फाइंड करना सीखा। बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और ये जो नोट्स में भेज रहा हूँ उस नोट्स को अपने हिसाब से अलग बुक बनाओ। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे तब आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पुजारा सर ने किस किस कंसेप्ट में कितने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। बराबर? ओके, चलो लिखा है फाइंड मास ऑफ 6.022 into 10⁻25 मोलेक्यूल्स ऑफ ओजोन। अब देखो अलग बात हो गई। कैसी अलग बात हुई? देखो यहाँ पे आपको मोलेक्यूल से मोल नंबर फाइंड करना सिखाया अभी। अब टॉपिक चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोलेक्यूल से आपको क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ मोलेक्यूल और एटम। क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ मोलेक्यूल और एटम। तो बच्चों मोल नंबर के दो फॉर्मूलाज है, दोनों हम यहाँ पे यूज करेंगे। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास, जो पहले यूज करेंगे, फिर n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज का यूज यहाँ पे आएगा। चलो पहला मैं एक काम करता हूँ, पहले मुझे मोल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मोल नंबर अगर फाइंड करना हो तो मोल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू, बच्चों क्या आएगा? वेट अपॉन मोलेकुलर वेट एंड नंबर ऑफ मोलेक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों फॉर्मूला को साथ में ले लेता हूं। ये जो मोल नंबर का फॉर्मूला है उन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं क्योंकि सेम फॉर्मूला है। फिर से x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू z, सो y इज इक्वल टू z होगा। पहला दूसरा सेम है, पहला तीसरा सेम है, तो दूसरा और तीसरा टर्म कैसा होगा? सेम। तो मैंने वेट रख दिया जो फाइंड करना है। ठीक है, ओके। मोलिकुलर वेट कितना है बच्चों ओजोन का? 16 3 48। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.022 into 10⁻25 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23। ओके, सो W को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे, सो 10⁻2 into 48 मतलब 4800 ग्राम, इट मीन्स 4.8 किलोग्राम। बराबर, सिर्फ दो फॉर्मूलाज को कंपेयर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, ये फॉर्मूला वापिस यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल अपॉन एवोगैड्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3.011 into 10⁻22 एटम्स ऑफ हीलियम। एटम बोला है और हीलियम का एटॉमिक मास है 4। तो देखो वेट फाइंड करना है बच्चों, एटॉमिक मास क्या है? 4। ओके, नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हैं, एवोगैड्रो से डिवाइड करो। W को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे, सो आंसर मिलेगा आपको 0.2 ग्राम। ओके, दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर मेकिंग आंसर इन वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, जनरली सब क्या करते हैं कि पहले मोल फाइंड करेंगे अलग से, फिर उसका यूज दूसरे फॉर्मूला में करेंगे और फिर आंसर आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ वैसे x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू z, सो y इज इक्वल टू z। ये पैटर्न आपको याद रखनी है। तो थर्ड क्वेश्चन वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आंसर आपको केजी में पूछा है। ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन ऐसा है, 4.8 gram ozone sample in a given is given, find number of molecules of ozone and number of atoms of ozone. Okay,
4.8 gram ozone sample is given. Find number of molecules of ozone and number of atoms of ozone. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या सोचेंगे? पहले तो वेट दिया है, वेट पर से मिलेगा स्टूडेंट्स आपको मोल नंबर। तो देखो मोल नंबर n इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास। ध्यान रखना फॉर्मूला आपको लिखना है, एंट्रेंस में नहीं लिखोगे तो चलेगा, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आंसर इज 0.1 मोल ओजोन। ओजोन की वैल्यू आती है 0.1। अब देखो 0.1 मोल ओजोन आया, या नंबर ऑफ मोलेक्यूल पूछा है, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल ऑफ ओजोन क्या आएगा? 0.1 मोल। अगर मोल को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये नंबर ऑफ मोलेक्यूल आ गया। ओके, चलो नंबर ऑफ मोलेक्यूल ऑफ ओजोन आ गया है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओजोन फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओजोन फाइंड करना हो तो एक काम करो, जितने भी मोलेक्यूल है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ओजोन का फॉर्मूला होता है बच्चों O3। अच्छा, उसमें 1 मोलेक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स है ना। 1 मोलेक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो फिर क्या करेंगे, 1 मोलेक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो फिर जितने मोलेक्यूल आए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन 0.1 था ना, तो हमने क्या किया, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बराबर, कहां से आया? यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई 1 मोलेक्यूल 3 एटम, 0.1 Na, 3 इंटू 0.1 Na 0.3 Na। बराबर, तो चलो Na की वैल्यू रख देते हैं, तो 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सो आंसर इज 1.8 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक स्टेप में आपको आगे बताऊं, इतना लंबा नहीं करना है आपको सेकंड में, तो कुछ मत करो, टाइटल लगाओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये जो आंसर आया ना आपका, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। ये जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23। ओके, चलो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, आप समझ सकते हो क्या क्या पूछा है यहाँ पे। 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोलेक्यूल। यहाँ पे हमने फाइनल आंसर नहीं लिखा है क्योंकि आप कैलकुलेशन करके हर एक में फाइनल आंसर ला सकते हो। Na की वैल्यू ऐड करके आंसर लाना होता है। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है Na क्योंकि सब में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर, तो आपका ऑप्शन अगर Na के साथ है तो आपको यहाँ तक ही जाना है, लेकिन आपको 10⁻23 पावर तक सॉल्यूशन दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है, तो वहां तक आपको सॉल्व करना होगा। तो क्या क्या सॉल्व करना है? देखो, वेट दिया होगा, उस पर से मोलेक्यूल, मोल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलेक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलेक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 132 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड करके टाइटल दिया होगा। पहला प्रश्न है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखो मोल नंबर दिया है तो वेट अपॉन मोलर मास करोगे तो आपको यहाँ पे 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिल रहा है? 3 मोल।
ये मोल नंबर हुआ। नाउ नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों यहाँ देख सकते हो मोल को रिमूव करना है, यहाँ लिखना जरूरी है, 3 अकेला नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखना होगा 3 मोल। ओके, यहाँ पे क्या लिखना होगा 3 मोल। चलो ये हुआ मोल नंबर। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो मोल को रिमूव करो, एवोगैड्रो लाओ, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गया। चलो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब उसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 2 + 1 3 हुए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 1 मोलिक्यूल ले, उसमें 3 एटम्स हैं, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोलिक्यूल्स है, 3 × n है। कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल मोलिक्यूल्स कितने हैं, 3 × n है। सो एक में 3, तो 3 × na में कितने, तो 3 × 3 × na आएगा, बराबर। टोटल मोलिक्यूल उसके 3 na है और एक में 3 एटम्स हैं, तो 3 × 3 na मतलब कितना आएगा, 9 × एवोगैड्रो नंबर। ओके, नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, उसकी बात करें तो 1 मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, बराबर। तो मोलिक्यूल कितने हैं, 3 Na, एक में 2 ऑक्सीजन, तो क्या आएगा 2 × 3 Na, तो आएगा टोटल ओवरऑल 6 Na। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो मोलिक्यूल की बात हुई है, मतलब पूरा का पूरा O2, कितने ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 O2 होता है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 O2 होता है। In 1 carbon dioxide 1 O2 is present. कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1। So 1 carbon dioxide has 1 O2, 1 O2। तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उतना ही O2 होगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स कितने हैं, 3 Na। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ O2 वो भी क्या होगा, 3 Na, बराबर। सो इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, 3 Na। उतना ही नहीं, फिर बोला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब 1 कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही तो कार्बन है, तो जितने मोलिक्यूल होंगे उतने ही कार्बन होंगे। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 3 × Na, 3 × Na, बराबर। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन which you already know. I am giving you the example of sulfur dioxide in self practice. Okay, so today we have completed 6 pages of this JEE NEET section. Okay, तो 6 पेज तक आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। मंजिल अभी दूर है, 69 पेजेस है टोटल। एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड होता है। तो इतना प्रिपेयर कीजिए, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ JEE में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको JEE NEET उसके लिए कंपलसरी एक बुक बनानी है, ठीक है। और उस बुक में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी नोट्स मैं PDF फॉर्म में देता हूं, उसको यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको अच्छी तरह से बुक में लिखना है। आगे 2-3 साल बाद जब मैं केमिस्ट्री के यही चैप्टर की JEE पढ़ाता हूँ, तब मैं आपको बोल सकूं बेटा आपकी बुक चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। इतना अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस फॉर योर होल 2 ईयर। पूरे 2 साल में मैं आपको ऐसी PDF से ही पढ़ाने वाला हूँ, और उससे बेनिफिट होगा, आपके पास डेटा है तो कंसेप्ट कहीं भी छूट के जाएगा नहीं। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, and in next lecture from tomorrow we will start our new chapter, chapter number 2, atomic structure,
Okay, so prepare till chapter number page number 6 very clearly.